अनुचित शब्दों का प्रयोग कर दिया। अब समाज में कुछ ऐसे भी लोग बैठे हैं जिन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे, और जिन्हें अच्छे नहीं लगे, जब उनके मुख की आकृति की ओर देखा गया तो भौहें टेढ़ी पड़ गई, नेत्र क्रोध के कारण लाल हो गए और होठ कुछ कहने के लिए फड़क उठे। कौन है? लखनलाल, जिनकी आंखें लाल हो गई और भौहें टेढ़ी पड़ गई और होठ कुछ कहने के लिए फड़क रखे हैं। माथे लखनऊ कुटिल भई भौहें, रदपट फड़कत नयन विशोहे। अरे लक्ष्मण जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं महाराज जनक को, लेकिन लक्ष्मण जी को भी संकोच है बड़े भैया श्री राम जी का। संकोच कर रहे हैं कि राम जी बैठे हैं, स्वयं रघुवंश बड़ी बैठे हैं, लेकिन राजा जनक के वाक्य लक्ष्मण जी के हृदय में तीर के समान लगे हैं। और अंतुकत्वा लक्ष्मण जी ने करारा जवाब दिया महाराज जनक को। कहिया सकत रघुबीर डरु, लगे बचन जलुबान, नाई राम पद कमल सिरो, बड़े गिरा प्रमाण। आइए अब लक्ष्मण जी का भी क्रोध आप लोग देखें। हे भक्त के शिरोमणि, संपूर्ण ब्रह्मांड के त्राता, काकुष्ठ कुलभूषण, सूर्य वंश के दिवाकर, रघुवंश कुल शिरोमणि आराध्य, और आज राम जी जहां भी हो कृपया मंच पर आप। आज इस भरे हुए पांडाल के मध्य में श्री जनक जी के द्वारा पृथ्वी के समस्त वीरों के लिए जिन अपमान जनित शब्दों का प्रयोग किया गया, वह एक एक शब्द शूल के समान मेरे हृदय को विदीर्ण कर रहे हैं। नाथ, हे नाथ, यदि आज आप इस समाज के अंतर्गत उपस्थित न होते तो राजा जनक के एक एक प्रश्न का उत्तर भली भांति दे देता। उत्तर ही नहीं देता, अपितु करके दिखला देता, इस जगत जननी की संपदा को धरने में मिला देता। परंतु विवश होना, आप मेरे सन्मुख उपस्थित हैं आराध्य, सच्चे क्षत्रिय, सच्चे योद्धा अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताक नहीं, वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी राम जी के होते, रघुवंशी राम जी के होते या अनुचित वाणी का डाली है, यह शब्द वज्र से लगते हैं मानो पृथ्वी वीरों से खाली है। क्योंकि मैंने सुना था कि महात्मा जनक का जीवन परम पत्र की भांति जिस प्रकार से वह कमल जल में रह करके उसमें लिपायमान नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से इनका जीवन भी इस संसार में रहते हुए इसमें लिप्त नहीं है। तभी तो जीवन मुक्त की संज्ञा प्राप्त हुई इनको। परंतु आश्चर्य हुआ इनकी इस घोषणा को सुन करके। अब जनिको माथे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। जब मैं सुंदर सदन से यहाँ तक आया तो मैंने देखा एक और विचार सागर, तत्वबोध, ज्ञान बोध, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा का पाठ मिथिला के आचार्य मिथिला के छात्रों को पढ़ा रहे थे। मैंने निर्णय लिया कि मिथिला ज्ञान की नगरी है, मिथिला ज्ञान की नगरी है, वेदांत की नगरी है, आध्यात्म की पाठशाला है। किंतु ऐसे आध्यात्म की पाठशाला के राजा के द्वारा इस प्रकार की घोषणा को सुन करके प्रभु मेरा हृदय विदीर्ण हुआ। यदि अनुशासन आपका पाऊं, यदि अनुशासन आपका पाऊं तो कर पड़ो तो परतु शायद दुनिया को ये खींच लाऊं, हाथ बड़क को सदल पठाऊं मैं, धार धार सदवाऊं मैं, आप लोग का आशो सत्य सिंधु एक तरफ की धापी बड़े पाया बिताऊं मैं। अब तो ना सही का तीर रघुवीर तीर समझा दे बहन, आयुष जो पाऊं तो मरो तोड़ द्रवी तन के तन तन दिखाऊं मैं, तोड़ छत्रक दंड जीवी तब प्रताप पर लाभ जान करो प्रभुपत तो कर दिखाऊं धन्यवाद, तो कर दिखाऊं धन्यवाद।
अब एक बार थोड़ा तालियां बजा दीजिए, क्योंकि जवाब करारा दिया है। लक्ष्मण जी ने यहां तक कह दिया कि जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं तो गद्दी को ब्रह्मांड उठाऊं, गेंद के समान ब्रह्मांड को उठा लूं। ये धनुष किस गणना में है? इतना क्रोध किया लक्ष्मण जी ने कि ये धरती डगमगाने लगी। लखन सकोपे बचन जे बोले, जगमगानी मही दिग्गज डोले। अब जब धरती कांपने लगी तो ये तो निश्चित है कि क्रोध अधिक हो रहा है। अब देखिए, राम जी के चरित्र से यही शिक्षा मिलती है, अगर अपने घर के छोटे क्रोध करें, उनको कभी डांटिए मत, उनको प्रेम से समझाइए। और भगवान राम जी ने वही किया, बड़े प्रेम से अपने छोटे भैया को समझाया। और मर्यादा इतनी अच्छी है कि राम जी ने पहले तो केवल इशारा दिया, सैन ही रघुपति लखन निवारे। राम जी ने सैन ही माने इशारे से, और ज्यों ही राम जी का इशारा देखा, भैया लक्ष्मण शांत हो गए, लेकिन प्रेम समेत निकट बैठा रहे। सैन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत तो निकट बैठा देख रहे हो लक्ष्मण, ये धनुष नहीं टूट रहा है, जानकी का विवाह नहीं हो रहा, मिथिला के सभी नर और नारियां तो दुखी है लाल। ऐसे समय पर अब ये क्रोध करना अच्छा नहीं लग रहा है। महाराज जनक जी तो अपने पिताजी के समान ही हैं, इन्होंने अपना अपमान नहीं बल्कि आए हुए राजाओं का अपमान किया है। जो राजा इस धनुष को तोड़ने के लिए आए हैं, इसलिए तुम शांत हो जाओ। ये समय शांत रहने का है, क्रोध करने का नहीं। ताजो क्रोध को तुम समय सुहाना, ताजो क्रोध को तुम ये समय सुहाना, नहीं देख में दिल किसी का दुखाना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, ताजो क्रोध को तुम समय सुहाना।
देखिए प्रेम से राम जी ने समझा दिया। अब चूंकि बाबा विश्वामित्र जी का ध्यान गया, सब लोग तो दुखी हैं,